न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। ताजिकिस्तान के दूतावास से बड़ी खबर है, वहां से अशरफ गनी की तस्वीर को हटा दिया गया है। दो तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद जानिए कि किस तरीके से तालिबान किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उनकी जगह अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर को लगा दिया गया है। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से तालिबानी नेताओं ने मुलाकात की है। अनस हक्कानी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला समेत कई तालिबानी नेताओं ने उनसे मुलाकात की, सुरक्षा का भरोसा दिया। हालांकि इसे एक शिष्टाचार मुलाकात कहा गया, लेकिन खबरों के मुताबिक तालिबान ने हामिद करजई को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। दो तस्वीरें देखिए, अफगानिस्तान की सियासत को लेकर और तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच ये दो तस्वीरें। अशरफ गनी की तस्वीर हटा दी गई है। अमरुल्लाह सालेह जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। कहा, संविधान के मुताबिक अब मैं ही राष्ट्रपति हूं, चूंकि अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है, हामिद करजई से तालिबानी नेताओं ने मुलाकात की है। अनस हक्कानी आज मिले तालिबानी नेताओं के साथ, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ, और उन्होंने ये भरोसा दिया कि हामिद करजई की सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता रखी जाएगी। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन बदलते दौर में और औपचारिक तौर पर तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है, चर्चा इस बात को लेकर है कि बरादर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसके बीच में यह मुलाकात काफी अहम। और अब ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से अशरफ गनी की तस्वीर को हटा दिया गया और लगा दी गई है तस्वीर सालेह की। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। कह दिया है कि संविधान के मुताबिक अब मैं ही राष्ट्रपति हूं। और ये अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब हामिद करजई से मुलाकात की है अनस हक्कानी ने। हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ और साथ ही तालिबान के टॉप कमांडर्स में शामिल है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बरियालाई नसराती हैं, जो कि नेता है अफगानिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अफगानिस्तान की थर्ड वे नेशन मूवमेंट पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नसराती साहब आपका न्यूज नेशन पर। हिंदुस्तान आज आपको सुन रहा है, आप खुद फ्रांस में मौजूद हैं, लेकिन आपके मुल्क की हालत इस समय सोचनी है, चिंताजनक है। तालिबान सत्ता पर काबिज हो रहा है। जी, पहले आपसे बहुत बहुत शुक्रिया और आपका टीवी से मैं आपका अपना सलाम, नमस्कार और सत्कार बोल रहा हूँ सब इंडिया का पीपल जो है। हालात वो तरह जो आप अभी दिखा रहा था वो तरह तो नहीं है, बिल्कुल इसके मुखालिफ है। लोग आराम है। पहले इसी तरह था, 2 दिन पहले बहुत सिचुएशन खराब था, इसलिए कि पहले गवर्नमेंट जो तालिबान जो था 25 साल पहले बहुत वहशतनाक गवर्नमेंट था। अफगानिस्तान लोग उस एक्सपीरियंस में और उस तजुर्बे में ये लोग ख्याल कर रहा था अभी हम जो आ रहे उसी तरह मार पीटना है ऐसे वो से, मगर जो हमारा लोग सब प्रोविंस में और उधर सब आराम जी रहा है। चोर चकरी नहीं है, इख्तिसाफ नहीं है, करप्ट नहीं है, मगर ये कि आफ्टर दैट क्या हो रहा है, किस तरफ चल रहा है तालिबान की सियासत, ये अभी मालूम नहीं है। जी नसराती साहब, आपकी बातचीत हो रही होगी, जो लोग आपके वहां पर मौजूद होंगे अफगानिस्तान में अलग अलग शहरों में, खासतौर पर काबुल, कंधार में कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। जो लोकल लोग छोड़कर जाना चाहते हैं उनको रॉकेट लॉन्चर से टारगेट किया जा रहा है, बंदूकों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़कर ना जाएं। ये वही एक इस तरह जो आवाज़ा हो गया था काबुल में, अमेरिकन और बाकी हमारा दोस्त मुल्कों जो नातो ये लोग आता है, आप सब लोग का ले जाएगी अपने मुल्क में, और ये लोग बहुत चाहता था कि जाए उधर, मगर ये सब परवाजें जो था, फ्लाइट था अफगानिस्तान में जो अमेरिकन अपने फोर्सेस के लिए बेच रहा था, अपने डिप्लोमाट जो एम्बेसी में इसका निकाल करे
यही सिचुएशन जो बरकरार हो गया था, उस फ्लाइटों का बहुत मुश्किल था जी। कि आपने डिप्लोमेट निकाले। तालिबान आ गया था इधर, ये जलवगी कर रहा था, लोग का बोल रहा था कि इधर नहीं आ जाए, इधर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट है। और खामखा अफगानिस्तान सिचुएशन है तो इंसानी था सोच करे वो तरह नहीं जो ह्यूमन राइट्स मांगता है हमसे, अभी वो तरह नहीं है। इसके बाद जो तालिबान शायद आफ्टर 48 आवर ये लोग अपना हुकूमत ऐलान करे, उसके बाद मालूम हो जाएगा सिचुएशन किस तरफ जा रहा है। और थर्ड वे नेशनल नसराती साहब, एक तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। ये तस्वीर जलालाबाद की है। जो लोग अफगानी झंडा लेकर वहां पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफगानी झंडे का भी विरोध कर रहे हैं तालिबानी। उनका अपना झंडा है, वो अफगानिस्तान में लहराना चाहते हैं ये लोग। ये बहुत गलत बात है। इस वजह कि हमारा नस्ल दर नस्ल हमारा झंडा है, इसका एहतराम करना चाहिए। जो पुरानी हुकूमतों जो था, जो कम्युनिस्ट आ गया था, जैसे कारमाल, नजीब और पहले उससे तरक्की अमीन, ये लोग यही और गलती किया, सब लोग उस पर नाराज हो गया और आखिरत उसका हुकूमत गिर गया। ये सही बात नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ सहमत हैं जी। अच्छा, एक इलाका है, पूरे अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर तो कब्जा कर चुका है तालिबान ने, लेकिन एक इलाका है, अगर मैं नाम ठीक से समझ पा रहा हूँ, शमशीर वो इलाका है नसराती साहब, जहां अभी तक तालिबान नहीं पहुंच पाया है, अभी तक उस इलाके पर काबिज नहीं हो पाया है। वो पंशेर बहुत छोटा एक प्रोविंस का, जो पहले प्रोविंस अंदर एक प्रोविंस में था, उसका नाम पंशेर था। उसके बाद जो कर्जी आ गया उसका प्रोविंस बना दिया, बहुत छोटा है। असल बात यह है कि तालिबान उधर रश नहीं किया है, तालिबान उसका अभी तक हमले नहीं किया है, उधर जगले नहीं है, जंग नहीं है। वो लोग उधर जो अल्लाह रहमत करे अहमद शाह मसूद का, उसका बेटा जो है उधर है, और वो लोग तैयारी ले लिया है, मगर इतना वो असर गुजार नहीं है जो मुस्बत असर करे। नसराती साहब, दो बातें, एक तो तालिबान किस तरीके की सियासत करता है, कैसे वो सिद्धांत चाहता है अपनी सरकार में, ये सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है। सारी जो उनके साथ है वो ठीक है, जो उनके खिलाफ है वो खिलाफ है। आप खुद फ्रांस में बैठे हुए हैं, तालिबान कह रहा है कि इस बार शक्ल सूरत बदलती नजर आएगी, महिलाओं पर जुल्म सितम नहीं होंगे। बावजूद इसके महिला एंकर को बैन कर दिया जाता है, बावजूद इसके सलीमा जो कि गवर्नर हैं उनको कैद करके रखा है तालिबान ने। तालिबान कल उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है और वो बताया कि सब औरतें और हमारा लड़कियों वो कर सकता है अपने कॉलेज और स्कूल जाए, और उसी तरह वो कर सकता है अपने काम में, अपनी जॉब में दोबारा शामिल हो जाए। मगर हम थोड़ा उसका फ्यूजा से, इस्लामिक फ्यूजा से चर्च वे नेशनल मूवमेंट, हमारा रहबरी जो है मसले में गौर से, दिक्कत से हम बर्रसी कर रहे। अभी तालिबान के रहबरी हमारा साथ मुज़ाकरा कर रहे दिन में 1-2 बार, और अच्छा डिप्लोमेसी यही है जो गुफ्तगू में चल जाए, पर हम लोग निज़ामी फौजी लोग नहीं कि कलशिनकोव के साथ बात करें। बेहतर असल डिप्लोमेसी में गुफ्तगू है, मगर हम देखेंगे, हमारा खौर यही है कि ये लोग अगर वो कानून जो अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी बिरादरी में अगर उसका एहतराम। नसराती साहब, मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे सवाल ये ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या जो लोग अफ़गानिस्तान के लोग जिस दहशत में हैं, महिलाएं जिस दहशत में हैं, जिस तरीके से जुल्म सितम शुरू हो चुका है, 20 साल पुराना दौर वापस लौट रहा है, उस पर मैं आपसे ज़रूर बातचीत करूँगा कि क्या
क्या ये स्थिति सुधरेगी? राहुल उमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। लेकिन नसरती साहब, एक बार फिर से मैं आता हूं, इससे पहले कि मैं राहुल का रुख करूं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, महिलाएं दहशत में हैं। उन्हें लग रहा है कि वाकई वो जो 20 साल पहले का दौर था 96 से 2001 तक का, वो दौर वापस आएगा। घर से बाहर निकल नहीं सकती, वो काम कर नहीं सकती, उनके तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे अब। नसरती जी, तो चलिए नसरती जी का हम रुख करते हैं, लेकिन इस बीच राहुल उमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, काबुल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल बताइए, काबुल में इस वक्त हालात क्या हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, सड़कों पर कुछ लोगों को रॉकेट लॉन्चर बंदूक से टारगेट किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू। सेकेंडली बात ये कर रहा हूँ कि वो वीडियो जो है उसके बारे में वजाहत मैंने तलब की थी कि इसका ये लोग जो है, तो असल में आप लोगों को मालूम है कि काबुल में सालों सालों से यहाँ जो हुकूमत रहा है, उस हुकूमत में दारुल हुकूमत में चोरियाँ बहुत ज़्यादा थी। अभी जब से तालिबान आए हैं 20 से ज़्यादा चोर पकड़े चुके हैं। ये जो एक घर था और चोरों ने उसको रेंट पे लिया हुआ था और उसमें रहते थे। तालिबान ने इंटेलिजेंस कार्रवाई करते हुए उस घर पर छापा मारा और उनको निकाला। सो दिस आर थीव्स एंड दे आर नॉट द सिटीजन्स। तो ये लोग चोर हैं और ये लोग कोई रिहायशी लोग नहीं है। यहाँ अभी मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, वो दिखा रहा था कि अफगानिस्तान के लोग, खासकर काबुल के लोग, तालिबान की जो पीस हैं और ये जो अमन लाने की वजह से बहुत ये लोग खुश हैं। और उसका सबसे मेन वजह यह है कि यहाँ चोर बहुत ज़्यादा थे, किडनैप बहुत ज़्यादा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किडनैप अभी तक कोई केस रिकॉर्ड हुआ है इस 4-5 दिनों में। आप कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को टारगेट किया गया था या फिर हथियारों के निशाने पर रखा गया था, वो लोग चोरी थे, चोर थे, वो लोग लूटपाट करने के इरादे से आए हुए थे? वो चोर जो थे उन लोगों ने एक घर रेंट पे लिया हुआ था और वहां से कार्रवाइयाँ करते थे, चोरी करते थे, लड़कों को किडनैप करके वहां रखते थे। तालिबान के इंटेलिजेंस ने उस जगह को मालूम करके उस जगह पर कार्रवाई की। ये आप देख रहे हो कि घर के छत के ऊपर भी लोग घूम रहे हैं। वो तालिबान की स्पेशल फोर्स हैं जो ऊपर घर से उस घर में दाखिल हुए और 4-5 लोगों को बाहर निकाला और कुछ लोग अंदर पकड़े गए। वो अभी जेल में है और कोर्ट में उनका केस चल रहा है। लेकिन जो हालात इस समय काबुल में है, या फिर एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें देखने को मिली थी, वहां पर भी फायरिंग की गई है, इस तरीके की जानकारी मिली। दुनिया के लोग दहशत में हैं कि महिलाएं खास तौर पर वो दहशत में हैं कि एक बार पुराना जुल्म सितम का दौर उन पर शुरू हो जाएगा, एक बार फिर से उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सर जी, असल बात यह है कि यहाँ के जो सिर्फ वीडियो होते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स को मिलते हैं, ये वीडियो तहकीकात उनकी नहीं होती। देयर आर नो एनी person here for that television to say you the right thing। तो उसका मेन मुझे ये बनता है कि लोग वीडियो बनाकर कि जिस उन्वान पे भी पेश कर देते हैं उसी उन्वान पर अपलोड कर देते हैं। असल में बात यह था कि अफगानिस्तान में अमेरिकियों के साथ जो लोग ट्रांसलेटर थे, वो लोग चाहते थे कि वो भी अमेरिकियों के साथ अमेरिका जाएं। तो वो लोग जब एयरपोर्ट पे गए, बहुत रश की वजह से अमेरिकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और तकरीबन चंद लोग मारे और जख्मी हो गए। तो वो फायरिंग अमेरिकियों ने किया था और तालिबान अभी तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी नहीं है। एयरपोर्ट की पूरी सिक्योरिटी जो है वो अभी अमेरिकियों के पास है। सेकेंड, ठीक, अच्छा राहुल जी, कुछ इलाकों से जो अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, मैं इस सवाल को दोबारा आपके पास लेकर आऊंगा। पंजशीर इलाके से जानकारी है कि अभी तक वहां पर तालिबान काबिज नहीं हो पाया है, उस इलाके से क्या रिपोर्ट है अभी आपके पास? महिलाओं के बारे में आपने बात की, महिलाओं के बारे में पंजशीर जगह है, पंजशीर जगह, पंजशीर के साथ मुज़ाकरात जारी है एंड वी होप दैट द पंजशीर विल आल्सो बी सेफ एंड पीस इंशाल्लाह। तो उनके पास ज़बरदस्त मुज़ाकरात जारी हैं और इंशाल्लाह ताला अनकरीब पंजशीर भी तालिबान के हवाले किया जाएगा। तालिबान नहीं चाहते कि उन लोगों पर हमला करे, क्योंकि वहाँ हमारे अपने भाई रहते हैं, वो भी हमारे भाई है। चंद लीडर्स को चाहते हैं कि उनको तालिबान के साथ लड़ाए, बट तालिबान वांट टू बी यूनाइटेड, टू मेक ऑल नेशन यूनाइटेड। तो कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। आज जो हामिद करज़ाई है और इसी तरह अब्दुल्ला है, इन लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं ताकि ये मसला मुज़ाकरात के तरीके से हल हो।
तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जल्द मुज़ाकरात के तरीके से हल हो नहीं, जाए। लेकिन भविष्य अफगानिस्तान का, काबुल का कैसा होगा, ये कुछ फैसलों से तासीर समझ में आने लगी है। रौला साहब, महिला एंकर्स को बैन कर दिया गया है कि आप टेलीविज़न पर एंकरिंग नहीं कर सकते हैं, महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती, ऐसे फरमान जारी कर दिए गए हैं। जो सलीमा गवर्नर हैं उनको कैद कर लिया है तालिबान ने। मैं खुद अभी काबुल में हूँ और अभी काबुल से आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए कोई बात नहीं है। आप देख सकते हो तुलु न्यूज़ पर आज भी फीमेल रिपोर्टर्स हैं, वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। इसी तरह अभी मैं इधर आया हुआ था, बिल्कुल महिलाओं का कुछ मसला नहीं है, देयर आर नो एनी इश्यूज फॉर फीमेल्स। एंड दूसरी बात है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कल ही बताया कि महिलाएं काम कर सकती है, महिलाएं तालीम कर सकती है, महिलाएं रिपोर्टिंग कर सकती है, but the matter that all things have to be in the circle of Islam. So एक चीज़ बस ये है कि दीन हमारा एक मज़हब है। जिस तरह इंडिया में बाज़ लोगों के हिंदू मज़हब हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू मज़हब को छोड़ करके ये करें और वो ना करें। इस्लाम हमारा अपना मज़हब है, हम चाहते हैं कि काम हो लेकिन हमारे मज़हब के दायरे में हो, जो हमारा एक राइट है, तमाम अफगानियों का राइट है। तालिबान ये कहते हैं कि हम काम का बिल्कुल मौका देंगे, तालीम का बिल्कुल मौका देंगे, लेकिन ये है कि अफगानिस्तान का जो सोसाइटी और कल्चर है, हमारा जो मज़हब है, उसके मुताबिक आप लोग उसको रियायत करो और हमारा कोई मसला नहीं। कल रौला साहब, मैं जिन एंकर की बातचीत कर रहा था, खदीजा अमीन उनका नाम है, और ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ये बातें तालिबान ने जब पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी तब भी कही थी तालिबान ने। इस बार भी तालिबान ने ये कहा था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तालिबान का पहले जो हुकूमत था उसमें भी तालिबान ने इतनी सख्ती नहीं की थी जितनी दुनिया ने पेश की। असल बात यह है कि इस्लामिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो बाज़ मीडिया वाले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर मसला ये हो जाता है कि असल हकीकत और असल जो जुल्म होता है वो छुप जाता है। ठीक है रौला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यह वक्त बताएगा कि अफगानिस्तान की तस्वीर क्या होती है। तालिबान खुद को बदला हुआ दिखाना तो चाहता है, लेकिन उसके फैसलों की जो झलक मिलने लगी है वो ये साबित कर रही है कि तालिबान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उम्मीद ये करते हैं कि अफगानिस्तान में शांति हो। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।